हेलो। आज अंग्रेजी की एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जिसमें ना अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं। इट्स और इट्स का चक्कर। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ ही मिनट में ये सारा कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म होने वाला है ना अजीब बात। सिर्फ एक छोटा सा अपॉस्ट्रोफी, वो ऊपर वाला कॉमा, और पूरा मतलब बदल जाता है। और यही चीज एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाती है। लेकिन चिंता मत कीजिए, आज इस उलझन को हम जड़ से मिटा देंगे। अच्छा, तो चलिए इस प्रॉब्लम को ना बिल्कुल आराम से टुकड़ों में तोड़कर समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अपॉस्ट्रोफी वाले इट्स की। ट्रस्ट मी, ये समझना बहुत ही आसान है। तो देखिए, इट्स जो है वो असल में दो शब्दों का एक शॉर्टकट है। यहाँ जो अपॉस्ट्रोफी है ना, वो एक गायब अक्षर यानी लेटर की जगह ले लेता है। बेसिकली ये इट इज या इट हैज बोलने का एक छोटा आसान तरीका है। चलिए इस एग्जाम्पल को देखते हैं। इट्स अ ब्यूटिफुल डे। अब जरा सोचिए, अगर हम इट्स की जगह इट इज रखें तो सेंटेंस क्या बनेगा? इट इज अ ब्यूटिफुल डे। बिल्कुल सही, मतलब एकदम परफेक्ट बैठ रहा है। तो ये पक्का इशारा है कि हमने सही शब्द इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो इट्स तो समझ आ गया, ये इट इज का छोटा रूप है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके दूसरे रूप को, यानी बिना एपोस्ट्रोफी वाला इट्स। ये थोड़ा अलग है। तो ये वाला जो इट्स है, ये हक जताने के काम आता है, यानी ओनरशिप दिखाने के लिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम आदमियों के लिए हिज और औरतों के लिए हर का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही बेजान चीजों या जानवरों के लिए हम इट्स का इस्तेमाल करते हैं। हिंदी में इसका मतलब उसका, उसकी या उसके जैसा ही समझिए। यहाँ देखिए, द डॉग वैग्ड इट्स टेल। अब सवाल ये है कि पूंछ किसकी है? कुत्ते की। यहाँ पर इट्स बिल्कुल साफ साफ बता रहा है कि पूंछ पर कुत्ते का हक है, वो पूंछ उसे बिलोंग करती है। तो अब तक हमने दोनों को अलग अलग तो समझ लिया। अब असली मजा आएगा इन्हें आमने सामने रखकर देखने में। चलिए देखते हैं, ताकि ये फर्क बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाए। जरा इस टेबल पर ध्यान दीजिए। लेफ्ट साइड में देखिए, इट्स रेनिंग आउटसाइड। इसका मतलब है इट इज रेनिंग आउटसाइड। ये एक हालत बता रहा है। अब राइट साइड में देखिए, द कैट इज क्लीनिंग इट्स पॉज। यहां पर पंजे किसके हैं? बिल्ली के हैं। ये हक जता रहा है। देखा, एक छोटा सा निशान और मतलब में जमीन आसमान का फर्क। ठीक है, अब मैं आपको एक ऐसा सुनहरा नियम, एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसके बाद ये गलती होने का चांस 0 हो जाएगा। ये एकदम फुल प्रूफ तरीका है। तो सवाल ये उठता है कि इस फर्क को हर बार बिना किसी कंफ्यूजन के कैसे याद रखा जाए? इसका जवाब बहुत ही आसान है। तो ये रहा वो आसान सा टेस्ट। इसे हमेशा के लिए दिमाग में फिट कर लीजिए। जब भी कंफ्यूजन हो, बस उस शब्द की जगह इट इज या इट हैज रखकर देखिए। अगर सेंटेंस का मतलब सही निकलता है तो जवाब है इट्स, और अगर मतलब अजीब लगे, गलत लगे, तो बिना सोचे समझे इट्स का इस्तेमाल कीजिए। चलिए इस नियम को ट्राई करके देखते हैं। सेंटेंस है, द फोन लॉस्ट डैश चार्ज। अब यहाँ इट इज डालकर देखिए। द फोन लॉस्ट इट इज चार्ज। क्या इसका कोई मतलब बन रहा है? बिल्कुल नहीं, सुनने में ही अजीब लग रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि सही जवाब है इट्स। द फोन लॉस्ट इट्स चार्ज। तो बस ये है वो गोल्डन रूल जिसे हमेशा याद रखना है। अगर आप उस जगह पे इट इज नहीं लगा सकते, तो आपको जिस शब्द की जरूरत है वो है इट्स। बस इतनी सी बात इस पूरी उलझन को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। तो अब बताइए, अंग्रेजी का ये छोटा सा शैतान अब परेशान तो नहीं करेगा ना? मुझे पूरा विश्वास है कि इस सिंपल से नियम के बाद अब आप हमेशा सही चुनाव करेंगे। तो जाइए और